आप सभी इन्वेस्टर्स का एक बार स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अपने दिल से दिल तक और ऐसी बात करूंगा जो शायद आप सोचने से भी डरते हैं। जरा सोचिए कि 3 साल तक आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, एसआईपी किया और आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। पिछले 1 साल में जो आपने नया स्टार्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर कोई रिटर्न नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, अभी अभी हो रहा है आपके साथ। तो ज़्यादातर लोग जो अभी बाजार में आए हैं वो 2020 के बाद में आए और उन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक वन साइडेड तेजी देखी है और ये मान के चलते हैं कि बाजार में निवेश का सबसे अच्छा तरीका है कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर दो और रिटर्न को देखते रहो। लेकिन पिछले 1 साल में इस भ्रम को दूर कर दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 1 साल 3 साल में भी कन्वर्ट हो जाए और 3 साल के कन्वर्ट के बाद में भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, आपके मेहनत की कमाई है, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में बनाया है, एसआईपी स्टार्ट की है, गोल्ड खरीदा है, सिल्वर लिया है और सब लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा लगाओ और लंबा सोचो, इन लॉन्ग रन रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इन लॉन्ग रन यू और मी, आप और हम सभी नहीं रहेंगे या सब सब भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग रन, कितना लॉन्ग रन सोचेंगे? आप सोचिए कि यदि 3 साल तक आपको जीरो रिटर्न मिले, आप पेशेंस रख पाएंगे? अभी आप ऐसा इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आपने उस पीरियड को एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन सीरियसली सोचिए, क्या ऐसा होगा तो आप क्या कहेंगे? आज वही हो रहा है कि 3 साल में या 2 साल में गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न अच्छा आ रहा है तो आप और हम सब भाग रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के पीछे। लेकिन आज से 3 साल पहले कोई गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा था? क्यों? क्योंकि रिसेंटली इक्विटी ने परफॉर्म किया था, हम इक्विटी के पीछे भाग रहे थे और रिसेंटली यानी कि आज गोल्ड सिल्वर परफॉर्म कर रहा है, हम गोल्ड सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन लाइफ में मैं हिस्ट्री को बता रहा हूं, इतिहास गवाह है इस बात का कि कई ऐसे पीरियड आए हैं जब 3-3 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिला हो। जी हां, निफ्टी में देख लीजिए, 2008 से 2010 तक जीरो रिटर्न। सेंसेक्स सन 2000 से लेकर 2002 तक -3%, यानी कि नेग्लिजिबल मान लीजिए, कोई रिटर्न नहीं है। गोल्ड 2013 से 2015, आज आप बहुत अच्छा मान रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट को, 2013 से 2015 तक 19% गिरा है। यदि आपने लमसम लिया हो, एसआईपी स्टार्ट की हो, यदि 19% नीचे में जब आप देखोगे तो आप नेगेटिव भी लगेगा। सिल्वर 2014 से 2016 तक 31% गिरा है। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा आ गया था जब 70,000 रुपये सिल्वर था और 70,000 रुपये का सिल्वर बाद में टूट टूट कर 35-40 हज़ार रुपये आ गया था। जरा सोचिए कब की बात है, जब किटी पार्टी में सिल्वर की बातें होने लग गई थी, सिल्वर कॉइन बटने लग गए थे किटी पार्टी में। क्योंकि जब भी बाजार कोई हाइप पे होता है उस समय उसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, लेकिन जब बाजार हाइप पर नहीं होता है उस समय कोई उस एसेट क्लास की बात नहीं कर रहा है। जरा इमेजिन करो कि आपके घर की सच्चाई क्या है। आप एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो घर के लिए डाल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए डाल रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए डाल रहे हैं, और इतने सालों में भी यदि 3 साल में भी ग्रो नहीं किया तो आप पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन क्या 10 साल में भी ग्रो नहीं करे तो पेशेंस रख सकते हैं? जी हाँ। 5 साल, 7 साल, 10 साल तक भी ग्रो नहीं किया तो क्या आप पेशेंस रख पाएंगे? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सोचने की जरूरत है। रीजन क्या है? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं दोस्तों, यहां भी मैं इतिहास की बात करता हूं। इतिहास, हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर। जी हाँ, हिस्ट्री सबसे बढ़िया टीचर है। यदि आपने ऐसा समय नहीं देखा है तो कौन से बात करो जिन्होंने ऐसा समय देखा है, यानी कि मैं आपके सामने हूं, जिन्होंने ऐसा समय महसूस किया है। जरा कागजों में देखना कि हाँ 10 साल तक रिटर्न नहीं आया तो क्या हो गया, उसके बाद तो रिटर्न आया ना। CAGR 17% है, कहना बहुत ईजी है, लेकिन जब 3 साल तक रिटर्न नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये बेकार एसेट क्लास है, इसकी जगह दूसरी एसेट क्लास में चले जाओ, जैसा कि आज सिल्वर और गोल्ड के साथ हो रहा है और इक्विटी को अवॉइड किया जा रहा है। मैं 1993 की बात करता हूं। सेंसेक्स था 3000, 2003 में था सेंसेक्स 3000, 10 साल रिटर्न जीरो। क्या उस समय आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे? मैं तो इसी बाजार में था और हमने वो फेज भी देखा है। उस समय भी इन्वेस्टमेंट करते थे, ट्रेड करते थे, जैसे भी करते थे, लेकिन हमारे उस साल में भी, उन 10 साल में भी हम नेगेटिव नहीं रहे हैं। एवरेज में हो सकता है कोई पर्टिकुलर ईयर नेगेटिव रहा हो, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं रहे। रीजन क्या था? हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आप सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा, या फ्री है दिमाग से तो ही वीडियो को देखिएगा। चलते फिरते इस वीडियो को या 1.5x में देखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये तो सेंसेक्स की बात हुई। 10 साल तक सेंसेक्स का जीरो रिटर्न है, क्या गोल्ड में भी ऐसा हो सकता है क्या? 2012 में गोल्ड का भाव था 31,000, इंडिया की टर्म में बात कर रहा हूं, और 2019 में उसी गोल्ड का भाव था 35,000, यानी कि 8 साल के पीरियड में 31,000 से 35,000 हुआ।
क्या मानते हैं आप? ये कुछ भी नहीं है, इससे तो बैंक एवरी अच्छा दे देगी। और यही रीज़न है कि 2019 तक आते आते गोल्ड में इंटरेस्ट खत्म हो गया। यही नहीं, इससे पुरानी बात कर लेते हैं। 1992 में गोल्ड का भाव था 4,330 रुपये। यदि आप में से किसी की शादी उस समय हुई हो तो आप देखिएगा क्या भाव था। लेकिन 2002 में 4,990 रुपये, लगभग 5,000 मान लेते हैं। तो 4,300 से लेकर 5,000 रुपये गोल्ड रहा कितने सालों में? 1992 से 2002 तक 10 साल में कितना रिटर्न था? 1.5-2% सीजा रिटर्न। जरा सोचिए, गोल्ड ने भी ऐसा लंबे टाइम तक 10 साल तक दिया है। क्या कहेंगे? ये तो बेकार एसेट क्लास है। और उस समय हम बात करने लग जाते हैं दूसरे एसेट क्लास की जो परफॉर्म कर रहा होता है। क्या सिर्फ इंडिया में ही ऐसा हुआ है? नहीं दोस्तों, इंडिया के अलावा फॉरेन में भी ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा। 2 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। निकाई 1989 में निकाई यानी कि जापान का इंडेक्स 39,000 था, 2020 में 39,000 था, और आज 2024 में यानी कि आज से लगभग 1 साल पहले 39,000 था। जरा सोचिए, 1989 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए? 35 ईयर्स तक निकाई ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। जरा सोचिए, हम बात करते हैं बेस्ट इन्वेस्टर कौन है वर्ल्ड का, तो हम वॉरेन बफेट का नाम लेते हैं या यूएस के किसी इन्वेस्टर ट्रेडर का नाम लेते हैं। जरा सोचिए, स्टॉक मार्केट में क्या निकाई का कोई बेस्ट इन्वेस्टर नहीं है? यानी कि जापान का कोई बेस्ट इन्वेस्टर नहीं है जिसने ऐसे मार्केट में भी पैसा कमाया हो जब इंडेक्स 39,000 से 39,000 रहा और 35 साल तक रहा। यदि आप उनसे वो बात करेंगे कि बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म की बात करो, लॉन्ग टर्म में सब कुछ ग्रो होता है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ ऐसा होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा? उनकी एक जनरेशन निकल गई है जो ये देख रही है कि लॉन्ग शेयर बाजार बेकार है, यहां इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि 25 पैसे एफडी में इंटरेस्ट पे पैसा डाल दो, या एटलीस्ट उतना पैसा तो रहेगा जितना है। उनका एक्सपीरियंस ही होगा, हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट कहता है। हम और आप जितना भी लिटरेचर पढ़ते हैं वो या तो यूएस का लिखा होता है या इंडिया का लिखा होता है, और ये 2 मार्केट ऐसे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने ग्रो किया है। और जब हम बेस्ट की बात करते हैं तो यूएस के मार्केट से अपने मार्केट को कंपेयर करते हैं कि वहां परफॉर्म किया है, और वहां के उत्तर को हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट भी वैसा हो गया है। कभी आपने सोचा है कि यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, चाइना के, यहां के बेस्ट इन्वेस्टर कौन है जहां इक्विटीज ने रिटर्न 10 साल 20 साल तक नहीं दिए? जब असली माना जाए तो वो बेस्ट इन्वेस्टर है जिन्होंने उस बाजार में पैसा कमाया है जिसने बाजार ने ओवरऑल ग्रोथ नहीं दी है। तो क्या आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ पैसा ऐसा हो जहां बाजार परफॉर्म नहीं करे फिर भी आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। लेकिन एक और बात, आज सिल्वर लाइफ टाइम हाई पर है। लाइफ टाइम हाई पर है इंडियन रुपी टर्म में, यानी कि 1.25 लाख रुपए है। डॉलर टर्म में आज सिल्वर लगभग $45 पर ऑन्स है। क्या आपको पता है कि सिल्वर का लाइफ टाइम हाई, पिछले 100 साल का हाई कब गया था? और डॉलर टर्म की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंडियन रुपी और डॉलर में जब हम बात करते हैं तो वो इंडियन रुपी का डेप्रिशिएशन या डॉलर का एप्रिशिएशन भी प्राइस इन हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बात कर लें, डॉलर टर्म में 1979 में आपको आश्चर्य होगा $49 पर ऑन्स था सिल्वर का भाव। आज क्या है? 45 हम करें लाइफ टाइम हाई पर है। जरा उस आदमी से पूछिए जिसने उस जमाने में सिल्वर में $50 पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, या उस टाइम पर $50 पे इन्वेस्टमेंट की जगह एसआईपी की होगी। हंट ब्रदर्स नाम के 2 ट्रेडर थे जो इंडियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने सिल्वर में ये सट्टा किया था, और सिल्वर उस समय $49-50 पहुंच गया था, और आज 44 है, जबकि हम करें लाइफ टाइम हाई पर है। दोस्तों जरा सोचिए उस आदमी का दर्द जो $49 में लेकर 17, 13, 14, $15 तक रह गया हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए ध्यान कि क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हां, ऐसा हो सकता है। कई एसेट क्लास में हुआ है तो इसमें भी हो सकता है। तो मैंने आपसे गोल्ड, सिल्वर, सेंसेक्स और निकाई का भी ये सारा स्ट्रेटजी बताई है। यदि आप चाहेंगे तो मैं डिटेल से और दूसरे मार्केट्स के बारे में भी और दूसरे तरीके से भी इस बात को बता सकता हूं। कुल मिलाकर बाजार का सबसे बड़ा डर है कि लॉस का डर, या प्रॉफिट नहीं होने का डर, या इन्फ्लेशन बीट नहीं करने का भी डर। लेकिन क्या लॉस ऑफ टाइम का डर है? हम कंपाउंडिंग को बेस्ट कहते हैं, बेस्ट है, लेकिन उस कंपाउंडिंग में यदि आपके 10 साल जीरो रिटर्न आएगा तो आपने 10 साल तो कोई कंपाउंडिंग नहीं की ना, तो कंपाउंडिंग बेस्ट कैसे हो सकता है? कंपाउंडिंग तब बेस्ट होगा जब वो रिटर्न लाए। लेकिन यदि 10 साल तक यदि आपने जीरो रिटर्न दिया तो कंपाउंडिंग का काम नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो इस चीज को सोल्यूशन में दे सके। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। आपने देखा होगा ज्यादातर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक में लॉन्ग ओनली नहीं रहते हैं। लॉन्ग ओनली मतलब आप और हम क्या करते हैं, जिस एसेट क्लास में हम बुलिश होते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक्स हो,
या फिर और कोई भी रियल एस्टेट हो, कोई भी एसेट क्लास हो, हम जब भी किसी चीज़ में बुलिश होते हैं तो हम उसको बाई करके बैठ जाते हैं। हम पहली बात शॉर्ट करना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें मंदी समझ में नहीं आती है, और बाई हार्ट हम मंदी वाले हैं भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में तो ये मान के चलिएगा कि हम इंडियन नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ग्रो करना है लॉन्ग रन में, तो हम सब ग्रो तो कर रहे हैं, इसलिए हमें माइंड सेट हमारा यही है कि हमें बाई करना है। लेकिन क्या बाई करने के अलावा यदि ऐसे टाइम आ जाए तो उसमें हम अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे? हो सकता है कि वो सर्वाइव करने के लिए हमें कब वो टाइम आएगा हमें पता नहीं होगा, तो इसीलिए हमें अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन ऐसा रखना चाहिए जो इस तरह से काम कर सकें। तो यहां मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग आप समझते हैं, और ऑप्शन का यदि नहीं समझते हैं तो एक बेसिक अनंत का वीडियो का लिंक ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड या बेसिक्स ऑफ ऑप्शन से रिलेटेड नीचे लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देखिएगा, बेसिक समझ जाएंगे। ऑप्शन का मतलब क्या होगा कि ऑप्शन में बायर को ये ऑप्शन होता है कि वो उस चीज को ले या न ले। सपोज 100 रुपए में आपने कोई चीज लिया और 5 रुपए प्रीमियम दिया, तो आपको एज ए बायर ये ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो लें या न लें। अब आप कब लेंगे? यदि उसका भाव 125 हो जाएगा तो आप कहेंगे कि मुझे डिलीवरी दे दो, यदि उसका भाव 90 रह जाएगा आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, मेरा 5 रुपए जो प्रीमियम था वो डूब गया। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेड होता है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि सपोज आज निफ्टी की बात कर लेते हैं कि 24,600 चल रहा है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ऑप्शन टू बाय। यदि कॉल ऑप्शन का इस समय उस निफ्टी का 24,600 8 पार निफ्टी का भाव 400 रुपए चल रहा है, और उसी समय आज ही के टाइम पर यदि हम निफ्टी मान लेते हैं 24,600 ही है, तो पुट ऑप्शन का भाव 200 रुपए चल रहा है। आप क्या कहेंगे कि यदि तेजी लगती है तो आपको 400 रुपए और मंदी लगती है तो 200 रुपए देने से काम हो जाएगा। इन दोनों का यदि सपोज आप कॉल ऑप्शन बेच दें और पुट ऑप्शन भी बेच दें, तो इसका मतलब कि 400 प्लस 200 600 रुपए आपको मिल जाएंगे, जो पूरा गेन होगा। यदि आप दोनों बाई कर लें तो 600 रुपए आपकी टोटल लागत होगी, जो जिससे ऊपर बाजार जाएगा तो आपको फायदा होगा। हम इसको अपने पोर्टफोलियो में कैसे यूज कर सकते हैं? इसका एक सिंपल का तरीका है कि जो हमने कवर्ड स्ट्रेटजी में किसी वीडियो में कवर कर रखा है। कवर्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है या निफ्टी ही पड़ी है, उस निफ्टी को 24,600 में आपने डिलीवरी ली, यानी कि निफ्टी इंडेक्स फंड आपने लिया और 24,600 का कॉल बेच दिया, तो आपको उस कॉल में लगभग 1.5% का आपको सेलिंग का प्रीमियम मिलता है। इन 1.5% प्रीमियम यदि 1 महीने का मिलता है तो पूरे 12 महीने का प्रीमियम कितना हुआ? 18% प्रीमियम हो गया। तो इसका मतलब कि आपको 18% गेन मिल सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि निफ्टी बढ़े या न बढ़े। नहीं बढ़े तो भी आपको 18% का मिल सकता है, बस आपको हर महीने उसको 1.5% अर्न करना है। निफ्टी ने लॉन्ग रन में क्या रिटर्न दिया है? 15% रिटर्न, यानी कि लगभग वो रिटर्न मैच कर रहा है। चाहे आप निफ्टी में लॉन्ग रहें या नहीं रहें, लेकिन आपको 15-18% का रिटर्न सिर्फ ऑप्शन बेच के भी कमाया जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें एक रिस्क है कि यदि निफ्टी मैंने लिया और बेच दिया तो मुझे गेन तो सिर्फ 18% का मिलना है 1.5% महीने के हिसाब से, यदि टूट गया तो क्या होगा? तो टूट गया तो आप उसके लिए पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। पुट ऑप्शन बाई करने से क्या होगा कि सपोज आपने जो 1.5% गेन किया उसके आधा पैसा भी यदि हमने दे दिया पुट ऑप्शन बाई करने के लिए, सेफ्टी बाई करने के लिए, तो हम सेफ्टी बाई कर लेंगे, और जब हम सेफ्टी बाई करेंगे तो हमें नीचे की भी रिस्क खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा किस चीज का? रिटर्न को, यानी कि 1.5% में से 0.75% यदि हमने पुट ऑप्शन बाई करने में दे दिया तो नेट हमारा गेन होगा 0.75%। तो इसका मतलब हमारा गेन हो सकता है 8 से 10%। ये तो हो गया निफ्टी का। जब हम स्टॉक्स में जाते हैं तो स्टॉक्स क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो जो मैं कह रहा हूं कि एट द मनी ऑप्शंस, निफ्टी में 1.5% होता है तो ऑप्शंस में आपको 3% मिलेगा। नॉर्मल ऑप्शंस स्टॉक्स में तो 3 से 4% मिलेगा। तो यदि आप 4% में बेचते हैं और 2% नीचे का पुट बाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम गेन 4% होगा और मैक्सिमम लॉस 2% का होगा। बस यही होगा ना। और नेट में आपने क्या किया? नेट में 4% में बेचा और 2% में खरीदा, तो नेट में आपको 2% का इनफ्लो आ गया। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम दोनों तरफ से प्रोटेक्ट हो गए। तो हमें स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि 24,600 का यदि निफ्टी है तो हम 24,800 का बेचें और हमें 1.5% या 2% मिले, और साथ में 24 उससे भी 200 पॉइंट नीचे का, यानी कि क्या हुआ कि 24,400 का हम पुट बाई कर लें, तो नेट में आपको गेन कितना हुआ? नेट में आपको सपोज 1% गेन हो जाता है, तो आपको 1% तो गेन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ में आपको कुछ लायबिलिटी मिलेगी कि यदि निफ्टी 24,800 से ऊपर गया तो आपको कोई रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मैक्सिमम 24,600 से 24,800
प्लस 1% जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है वो मिल सकता है। यदि निफ्टी बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो क्या होगा, आप प्रोटेक्टेड हैं। कैसे कि आप 24,800 की जगह 24,600 के नीचे प्रोटेक्टेड है, यानी कि 200 पॉइंट, यानी कि लगभग 1% से प्रोटेक्टेड है। उतना तो आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा प्रीमियम, तो इसका मतलब आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में जा सकता है। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी यदि बनाएं तो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा एक डिसिप्लिन्ड वे में काम। लेकिन अक्सर जब बड़े एचएनआईज करते हैं वो तो इस तरह से काम करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी 5 से 10% हेजिंग अलाउड है। यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जब पोर्टफोलियो बना के रखता है तो वो आगे का कॉल भेज देता है कि इतना प्रीमियम तो कलेक्ट कर लो, दिसंबर तक का कॉल भेज देगा, इतना प्रीमियम कलेक्ट कर लेता है, लेकिन म्यूचुअल फंड को ये अलाउड नहीं है कि करें। तो इसका मतलब कि जो एचएनआईज है, जो बड़े लोग हैं, वो इसी तरह से पैसा अर्न कर रहे हैं। ऐसा अर्न कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो 65% इक्विटी में हो और 35% डेट में हो। वो 35% या 25 से 35% डेट में क्यों हो, क्योंकि जब हम ऑप्शन में काम करेंगे तो हमें मार्जिन देने के लिए पैसा चाहिए। वो 25 से 35% मार्जिन देने के लिए ये रख लिया। ये जो पोर्टफोलियो है डेट का पोर्टफोलियो, 7% एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको गेन करेगा। रफली हम एक बार मान लेते हैं कि 6% सालाना गेन करेगा। और ये जो 65% है इसका पोर्टफोलियो बाजार के साथ करेगा यदि हम लॉन्ग ओनली जाते हैं। लेकिन हम इसके साथ डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं तो क्या होगा कि लॉन्ग के साथ साथ हम ऑप्शन में प्ले भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न हम, जैसा कि मैंने अभी बताया, वैसा हम लॉक कर सकते हैं और मैक्सिमम लॉस हम लॉक कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम रिटर्न लॉस कितना आ सकता है, जो कोविड का टाइम गया था जिसमें बड़ी मंदी आई थी, उस समय लगभग 3% का मैक्सिमम लॉस आया था। और यदि हम मैक्सिमम यदि 10% भी इंडेक्स बढ़ जाएगा तो भी आपको 3% का ही गेन आएगा। इसका मतलब कि वॉलेटिलिटी चाहे कितनी भी हो, ये इसी प्लस माइनस 3% हर महीने आपको गेन देता रहेगा, प्लस माइनस 3%। अब आप कहेंगे कि प्लस माइनस 3% तो माइनस हो गया तो क्या होगा, माइनस यदि हो गया तो मैं एवरेज में ये मान के चलता हूं कि ये पोर्टफोलियो आपको 1% महीना रिटर्न देता है सपोज, तो क्या होगा, एक महीने में 3% का लॉस लग गया कि बाजार बहुत ज़्यादा टूट गया या बहुत बहुत ज़्यादा टूट गया तो ही वो कंडीशन हो सकती है, तो अगले 3 महीने में आपको रिकवर करने में लग जाएंगे, यानी कि 6 महीने में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका टाइम होराइजन हमें 1 साल मिनिमम या 1.5 साल यदि टाइम होराइजन के लिए हम ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हम बात करते हैं 5 ईयर प्लस की। आज जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, पी रेशियो हाई है, ईपीएस ग्रोथ नहीं है, वर्ल्ड टेंशन में है, उधर ट्रम्प साहब कुछ करते जा रहे हैं और कुल मिला के बाजार कहीं नहीं जा रहा है 1 साल से, और आगे भी 1 साल मुझे नहीं लगता कि 23,000 से 27,000 के बीच में बाजार कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टूटने की गुंजाइश नहीं है, उधर ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो हम रिटर्न कैसे निकालेंगे, तो हमें यही रिटर्न देना होगा। जरा सोचो आप कि 1 साल पहले से आप यदि 30,000 रुपये का निफ्टी का कॉल बेचते रहते तो क्या होता, आप जो प्रीमियम कलेक्ट कर रहे थे वो आपका नेट गेन होता। तो बस वही स्ट्रेटेजी इसमें यूज होगी। इसमें कुल मिला के क्या हुआ कि आपको नेट में टारगेट आपका है साल में 10% के आसपास का, ये टारगेट आपको रहेगा। और वॉलेटिलिटी कितनी रहेगी कि -3% पर महीने मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सपोज वो 1-2 महीने हो जाए तो 6% हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं होगा। 8 से 10% का आप टारगेट रख लो, और साथ में इक्विटी टैक्सेशन, क्यों, क्योंकि 65% इक्विटी इसमें है, तो ये इसमें यदि हम रखेंगे तो इक्विटी टैक्सेशन हो जाएगा। इक्विटी टैक्सेशन से क्या फायदा होगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% आएगा, यानी चाहे आप 20% के रेंज में भी क्यों ना हो, आपको टैक्सेशन वही इक्विटी वाला लगने वाला है, जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही मान लीजिए या इक्विटी शेयर्स में जो आप करते हैं वो कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई पोर्टफोलियो बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है कि रियल डाइवर्सिफिकेशन तो यही होगा जब आपने गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, लॉन्ग, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम, माइक्रो कैप, इस सब तरफ में और एसएमई, इन सब में डाइवर्सिफाई कर लिया। पोर्टफोलियो ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ लॉन्ग ओनली ना होकर हेज पोर्टफोलियो हो, और उसमें हम रिटर्न को कुछ कंप्रोमाइज कर लें। तो यदि ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल रिटर्न नहीं है तो शायद ये बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो अभी अभी सेबी लेके आई है, SIF। जी हां, क्योंकि सेबी के हिसाब से कि इस तरह का काम लोग कर रहे हैं और लोग अपने क्लाइंट के लिए भी कर रहे हैं और अनऑफिशियली पैसा भी ले रहे हैं, तो क्यों ना इसको रेगुलाइज कर दिया जाए। तो सेबी SIF लेके आई है विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट का मतलब कि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही होगा, लेकिन इसमें 7 कैटेगरी है, लेकिन जो कैटेगरी मैंने बात की उसको हम कहते हैं हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट।
हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइब्रिड का मतलब हो गया कि ये इक्विटी और डेट इन दोनों एसेट क्लास में काम कर सकता है। तो एक कंफर्टेबल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट कैटेगरी होती है, जो अपने आप को कंफर्ट में डालना चाहता है। चाहे आपका रिटायरमेंट का फंड हो, चाहे आपका लमसम फंड कभी भी डालना हो, कभी भी किसी भी टाइम पे डालना हो, तो ये एक कंफर्टेबल एसेट क्लास है जो इक्विटी से थोड़ा कमजोर रिटर्न देगी, लेकिन डेट से बेटर रिटर्न देगी। तो क्या आप इस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PMS SIF फॉर्म के नाम से, और हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो का कुछ ना कुछ हिस्सा इस तरह के एसेट क्लास में डालिए। और इस तरह SIF सिर्फ कंजर्वेटिव ही नहीं है, अलग अलग तरीके के SIF है। 2-3 कैटेगरी तो ऐसी है जहां जो शायद हमें यूज ही नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए SIF एक ऐसा मार्केट बन के आ रहा है, यदि आज से आप जीरो रीसेट कर दें इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडिया को, और SIF तो जीरो है ही, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगले 5 साल में SIF म्यूचुअल फंड को बीट कर देगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाला है, क्योंकि इसमें जो फैसिलिटी दे रखी है वो अभी अनरेगुलेटेड मार्केट में है, और रेगुलेटेड मार्केट में जैसे ही आएगी तो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो करेगी, क्योंकि बैलेंस पोर्टफोलियो ही आपको लॉन्ग रन में शांति देगा। और एक बात ध्यान रखें, हमेशा इक्विटी, अभी तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते थे। पर्सनली कई लोग करते हैं, मैं भी अपने पोर्टफोलियो में करता हूं, या मेरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो था उसके अगेंस्ट में ऑप्शन सेल कर देते हैं, इंडेक्स ऑप्शन। तो वो प्रॉपर हेज तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हेज करके कुछ पैसा एक्स्ट्रा बना लेते थे, लेकिन ये अब प्रॉपरली आ गया है जिसको आप यूज कर सकते हैं। हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा और साथ में आपको मन की शांति देगा। किस समय जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी किस चीज की, कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं दे रहा है लेकिन ये रिटर्न दे रहा है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बैलेंस और कंसिस्टेंट रिटर्न देगी, डेरिवेटिव में लॉन्ग शॉर्ट करके देगी, सेक्टर रोटेशन भी देगी, और साथ ही साथ इन्वेस्टर जो नॉलेज नहीं रखते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है, उनके लिए 1.25% के आसपास के एक्सपेंस रेशियो पर ये काम करके भी देगी। मिनिमम फंड साइज 10 लाख रुपए है, और ये PMS और म्यूचुअल फंड के बीच का प्रोडक्ट है, और साथ में लॉन्ग शॉर्ट होने के कारण ये लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट नहीं भी है। टैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप अपने खुद के अकाउंट में करते हैं, चूंकि डेरिवेटिव काम कर रहे हैं तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस इनकम में माना जाता है। यहां पर चूंकि आप SIF के थ्रू काम करेंगे, आपको यूनिट होगी, फंड मैनेजर काम करेंगे, तो जैसे म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन है वही टैक्सेशन आपको लगेगा। तो इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन में स्मार्ट है। ये काम हमें कर लीजिए जो हम इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ में अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कीजिए गिरते हुए बाजार में भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉर्म भरिए, हमारी टीम से 1 to 1 डिस्कस कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, हमारी टीम से कह सकते हैं कि इस तरह की क्वेरीज है, वो क्वेरी मेरे पास आएगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अब ये गैस वर्क छोड़िए, स्ट्रेटजी को अपनाइए, और ऐसी स्ट्रेटजी जो लंबे टाइम तक इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सकें। इसका टाइम होराइजन 1.5 साल से लेकर 3 साल, या 1 साल से लेकर 3 साल के बीच का मैं मान के चलता हूं, क्योंकि आपका कोई भी पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है जो इस टाइम होराइजन के लिए बना हुआ हो। इंटरेस्टिंग लगा यदि ये वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में पहला कदम उठाइए कि मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्दी। लेकिन हाँ, जब इस तरह के दूसरे कोई SIF जो इंटरेस्टिंग होगा वो भी लेके पूरी डिटेल के साथ बेसिक समझाते हुए मैं आपके साथ जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि SIF मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी है जो हम एक्चुअल में काम करते हैं। IPO इन्वेस्टर आप हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी यही था कि खराब टाइम पे आपके प्रोटेक्ट करना, उसी तरह से ये SIF भी उसी टाइप का प्रोडक्ट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हमारी टीम से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।